हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जैक में। पिछले बार की तरह हम इस बार लाए हैं आपके लिए ट्रैफिक अवेयरनेस वीडियो, जिसमें कि अगर रास्ते पे आपको ट्रैफिक पुलिस या फिर ट्रैफिक का कोई कर्मचारी पकड़ता है और आपके हाथ से या फिर आपकी गाड़ी से गलती से कोई ट्रैफिक का रूल टूट जाए तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसी डिटेल्स के लिए हम ये वीडियो लाए हैं। तो कृपया करके वीडियो को अंत तक देखें, और कहीं अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इसको शेयर करें और इसको कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे से हम आपके लिए और ऐसे कोई वीडियो ला सके ताकि आपको जानकारी मिलता रहे और आपको रास्ते में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात तो है सेक्शन 177 ऑफ द मोटर व्हीकल्स एक्ट। मतलब क्या होता है, जो 177 धारा है उसमें 100 से लेकर 300 रुपये का जुर्माना होता है अगर आप कोई ट्रैफिक का नियम तोड़ते हैं। ये बहुत छोटे जुर्म होते हैं जिससे ट्रैफिक का कोई ज़्यादा कुछ बनता बिगाड़ता नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि 177 का सबसे कम जुर्माना है 100 रुपये और 300 रुपये, जैसे कि आपको स्क्रीन पे देख पा रहे हो। तो सबसे पहला है जो है पुलिस आपको कैसी धारा लगाती है। सबसे पहला है 125/177। जैसे कि आपका पहला जो पिक्चर है उसमें दिख रहा है कि एक बच्चा एक आदमी के गोद में बैठा है और स्टीयरिंग में उसके बच्चे का जो शर्ट है वो लग जा रहा है। इसको कहते हैं 125/177 धारा। इस धारा में क्या होता है, इस धारा में जो होता है आपका गाड़ी का ड्राइवर जो है उसको अगर गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत होता है तो उस दिक्कत की वजह से पुलिस आपका चालान कर सकते हैं। जैसे ये हमेशा नहीं हो कि आपका आदमी की वजह से हो, ये ऐसे भी हो सकता है कि आप कोई सामान ऐसे रख दे कि ड्राइवर को चलाने में दिक्कत हो रहा है, या फिर कोई ऐसे बैठा है ड्राइवर के ऊपर हाथ रख के या फिर पैर रख के, जैसे कि ड्राइवर को चलाने में दिक्कत हो या फिर ड्राइवर को ठीक से नहीं दिख रहा है, तब ट्रैफिक पुलिस आपको ये चालान काट सकता है, जिसका धारा होगा 125/177। जिसका पहली बार अगर चालान काटता है तो उसका फ़ाइन बनता है 100 रुपये, और उसके बाद दूसरा या फिर तीसरा बार अगर आपका चालान काटा जाता है तो उसका 300 रुपये का चालान बनता है। वैसे भी ये चालान ज़्यादा कटता नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई रिस्क नहीं लेता है कि गाड़ी का जो ड्राइवर है उसके आसपास ऐसा कोई सामान रख दे या फिर ऐसे कोई आदमी बैठ जाए, एक या दो आदमी बैठ गया और ड्राइवर को ऐसे दिक्कत है, ऐसा कोई करता नहीं है। क्योंकि इसके सबसे सेफ्टी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है कि चलो अगर एक्सीडेंट हो जाए तो सबका दिक्कत होगा, इसीलिए ये चालान ज़्यादा करता नहीं है। फिर भी आप लोग हमेशा संभाल के गाड़ी चलाइएगा और ड्राइवर के आसपास ऐसा कभी कोई चीज़ नहीं रखिएगा कि जिससे कि ड्राइवर को गाड़ी चलाने में दिक्कत हो। इसके बाद वाला जो है 122/177, इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है गाड़ी का नो पार्किंग और नो स्टैंडिंग नो स्टॉपिंग। जैसे कि पहला जो आपको पिक्चर दिख रहा है ब्लू लाइन में वो है पी क्रॉस, उसको बोलते हैं नो पार्किंग, और दूसरा है नो स्टैंडिंग नो स्टॉपिंग। इसमें क्या होता है, अगर आप कहीं पे भी गाड़ी रख के चलेगा और उससे अगर मूविंग ट्रैफिक का दिक्कत होता है तो उसको बोलते हैं 122/177 नो पार्किंग और लिविंग व्हीकल इन अ नो स्टॉपिंग जोन। दूसरा जो साइन है क्रॉस, उसको बोलते हैं नो स्टॉपिंग, मतलब आप गाड़ी को एक सेकंड के लिए भी नहीं रोक सकते जब तक आपका सिग्नल रेड ना हो या फिर वहाँ पर ट्रैफिक जाम ना हो। यदि अगर आप रोकते हैं तो आपके ऊपर 122/177 का चालान कटता है, या फिर डिसोबीडियंस ऑफ लॉ कॉजिंग ऑब्स्ट्रक्शन 179 का भी चालान कर सकता है, जिसका फ़ाइन 100 रुपये नहीं है लेकिन उसका फ़ाइन है करीबन 500 रुपये। उसके बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। कृपया इस वीडियो में बताते हैं, अगर आप कहीं पे 122/177 का चालान आपका काटा जाता है जिसमें आपका 100 रुपये का फ़ाइन लगता है पहली बार, और दूसरी बार अगर आपका ये चालान काटा जाता है तो आपको लगता है 300 रुपये का जुर्माना। ये सब जो फ़ाइन है मैं आपको बताना हूँ, इसे स्पॉट में हो जाता है। आपके पास अगर कैश है तो आप उस सार्जेंट को कैश दे सकते हैं, या फिर आप उनका क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से स्वाइप भी करा सकते हैं, उन पर ऐसा भी मशीन हो तो। एक गाड़ी में पहले बार में 100 रुपये और दूसरा बार, तीसरा बार, चौथा बार में आपको 300 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। नो पार्किंग ऑफेंस ज़्यादा ऑफेंस नहीं है और बहुत ही कम तरह का ऑफेंस है जिसमें ज़्यादा फ़ाइन नहीं होता है, तो आप सार्जेंट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो स्पॉट में कर दे अगर आपके पास पैसा है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप अपना कोई लाइसेंस जमा कर सकते हैं उनके पास, और बाद में आपको ट्रैफिक गार्ड पे पैसा जमा करके लाइसेंस छुड़ाना पड़ता है। ऐसे करके इसमें आपका लाइसेंस सस्पेंड या फिर कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ ये ऑफेंस इसलिए किया गया है ताकि आपके वजह से या आपके गाड़ी की वजह से रास्ते में जितने भी बाकी गाड़ी है उनको चलाने में कोई दिक्कत या फिर परेशानी ना हो। सेक्शन 122/177 का जो केस है ये दिन में ही लागू होता है जब ट्रैफिक हो, फाँका रास्ता या फिर जो रास्ता खाली है, या फिर सोचिए कि कोई हॉलीडे है, छुट्टी है, उस दिन ये चालान नहीं करता क्योंकि तब रास्ते में ज़्यादा गाड़ी नहीं होता, तो आप चाहे भी तो कहीं 1-2-5 मिनट के लिए गाड़ी रोक सकते, या फिर मिडनाइट एरिया जो रात के 2 बजे 3 बजे, तब ये आपका चालान 122/177 में नहीं करता है।
चलिए चलते हैं अगले धारा की तरफ। अगले धारा है सेक्शन 126 बाई 177। ये धारा 122 और 177 से बहुत मिलता जुलता है। इसमें क्या होता है, अगर आपका जो गाड़ी है वो गाड़ी आप कहीं पे भी ऐसे रख दिए जहाँ पे आपका गाड़ी रखने का नियम नहीं है। सोचिए कि आपको एक खाली मैदान दिख गए, आपको वहाँ पे गाड़ी रख के आप चले गए घर में और आपके घर में जाके सो गए। तो ऐसे करके नहीं होता है। आपको अगर गाड़ी रखना पड़ता है तो वो किसी लीगल पार्किंग में या फिर लीगल किसी की जो देख रेख में जो होता है, या फिर आप कहीं पे भी ऐसा रख दिए जिसमें कि आपका जो होता है ना, न्यू टाउन सॉल्ट लेक में चले गए, फाका रास्ता मिल गया, वहाँ पे आप ऐसा नहीं है कि आप ओपन में आप गाड़ी नहीं रख सकते हैं। ऐसा अगर रखते हैं तो आपका 126 बाई 177 का चालान काटता है। इसमें पहला जूम का 100 रुपये और दूसरा का करता है 300 रुपये। चले अगले नियम के ऊपर चलते हैं। 158 बाई 177। इसमें क्या होता है, इसमें अगर आप पुलिस ऑफिसर जो है वो आपसे अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, परमिट कुछ भी मांगता है और आप उनको देने में सक्षम नहीं होते तो वो आपका चालान काट सकता है 100 रुपये से लेकर 300 रुपये तक। ये आपका पहला टाइम है। और दूसरा तीसरा पर भी 300 रुपये का चालान कटता है। ये जो आपका केस है, इस केस में आपको 15 दिनों के अंदर ट्रैफिक गार्ड या फिर सर्जन के साथ में आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा और उसके बाद ये केस आप कोर्ट से कैंसिल करा सकते हैं, लेकिन आपको 100 रुपये देना पड़ेगा और आपका चालान फीस होता है। अगला जो धारा है वो है 181 बाई WBMBR 177 MB एक्ट। ये कहता है 181 वेस्ट बंगाल मोटर व्हीकल्स रूल्स, ये 177 मोटर व्हीकल्स एक्ट होता है। इसमें क्या होता है, कैरेज ऑफ एनिमल्स एक्सेप्ट परमिटेड व्हीकल। मतलब आपके पास कोई अगर आपका एनिमल है, सोचिए कि कोई कुत्ता हो या फिर कोई बिल्ली हो, तो उस बिल्ली को किसी एक गाड़ी में ले जाने के लिए आपको ARTO से परमिशन लेना पड़ता है कि ये मेरा कुत्ता है या फिर ये मेरा डॉगी है, ये मेरा बिल्ली है, इसका नाम ये है और मेरा गाड़ी का नंबर ये है। इस गाड़ी में इस बिल्ली या कुत्ते को मैं ले जाऊंगी, तो इसके लिए आप मैं परमिशन देते। वो परमिटेड की वैलिडिटी होती है 6 महीने की। 6 महीने बाद आपको रिन्यू करना होता है। ऐसे अगर आप अभी नहीं करते हो, आप किसी भी गाड़ी में आपका कुत्ते को लेके चले जाते हो, आपका पुलिस आपको रोकती है, तो आपको अगर आप परमिट नहीं दिखा पाते हो तो आपको 100 रुपये का चालान कटता है और उस दूसरे बार तीसरे बार में 300 रुपये का चालान कटता है। अगला धारा में पड़ता है, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, 177 MV एक्ट। इसमें क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ प्लेइंग रेडियोस एक्सेट्रा इन मोटर व्हीकल्स। यानी कि आपके गाड़ी में अगर आपका ऑडियो फ़ी, यानी कि जो साल में 500 रुपये लगता है छोटे गाड़ी के लिए और बड़े गाड़ी के लिए लगता है 1000 रुपये, वो अगर हम 500 रुपये नहीं देते हो और आप गाड़ी में ऑडियो या फिर म्यूज़िक सिस्टम चला रहे हो तो ये वो ऑफेंस हुआ और उसके लिए पुलिस आपका चालान कर सकता है। ये ज़्यादातर प्राइवेट गाड़ी में नहीं करता, ये कमर्शियल गाड़ी यानी ओला, उबर, टैक्सी में करता है। जिससे कि आपका 500 रुपये अगर नहीं देते हो तो आपका पहली बार अगर आप पकड़े गए तो आपका 100 रुपये और दूसरी और तीसरे बार आप पकड़े गए तो 300 रुपये का आपका चालान कटता है। इसको बोला जाता है, आपको म्यूज़िक गाड़ी में कुछ भी चलाते हो कृपया करके अपना ऑडियो जमा कीजिएगा हर साल, और जो ऑडियो का रिसिप्ट है वो हमेशा साथ में संभाल के रखिएगा, क्योंकि अगर ऑडियो के रिसिप्ट के बिना आप पकड़े गए तो आपको 150 रुपये का चालान कर सकते हैं। दूसरा है 291 WBMBR बाई 177 MV एक्ट। मैंने दोस्तों का, इसमें क्या है, ड्राइविंग और फुटपाथ। जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है कि आप फुटपाथ पे गाड़ी चल रहा है, पर अगर ऐसा आप करते हो तो आपको 100 रुपये का पहला चालान और दूसरा बार 300 रुपये का चालान बना सकता है, अगर आप फुटपाथ में गाड़ी रखते हो या फिर चलाते हो। क्योंकि फुटपाथ इंसान के चलने के लिए होती है, गाड़ी चलाने के लिए नहीं होती। तो कृपया करके सलमान खान ना बने और गाड़ी हमेशा रास्ते पे चलाए। अगला ऑफेंस है CMVR 51 बाई 177 MB एक्ट, यूजिंग मोटर व्हीकल्स विद डिफेक्टिव नंबर प्लेट। जैसे कि आप जो तस्वीर है उसमें आप देख पा रहे हो कि एक मोटर कार है, उसका जो नंबर है वो टूटा हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हो ब्लू लाइन के अंदर। तो वो ऐसे नहीं करना है। आपका अगर नंबर प्लेट टेम्पर्ड है या फिर नंबर प्लेट टूटा हुआ है और आधा नंबर नहीं दिख रहा है तो मोटर व्हीकल्स वाले इंस्पेक्टर जो है या फिर ट्रैफिक सर्जन जो है आपका गाड़ी रोक सकता है। रोक के पहला बार अगर आपका गलती है तो आपको 100 रुपये और दूसरा या तीसरा बार है तो आपको 300 रुपये का चालान काट सकता है। CMVR 50 बाई 177 इस धारा के अंदर। इसमें आपका कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, आपका स्पॉट फाइन होता है और कभी कभी आपको चालान भी करते हैं। चालान करने के 15 दिनों का अगर आप नंबर प्लेट ठीक करके लाते हो तो आपका 100 रुपये का जो चालान करता है वो आपको माफ़ भी हो सकता है और आपको कोई पैसा नहीं देना होता है। लेकिन ये कैंसिलेशन आपको कोर्ट में करना होता है। यदि आप ऐसा नहीं करते हो, 15 दिन बाद फिर से आपका केस बन जाता है, वो आप जैसे देख पा रहे हो 300 रुपये का चालान बनता है, उस बार आपका गाड़ी भी सीज़ हो सकता है। अगला जो है वो है CMVR 1011
बाई 177 MV एक्ट है। उसमें क्या होता है, व्हीकल में अगर आपका फिटेड वाइपर नहीं है, वाइपर मतलब जिससे बारिश के वक्त आपका पानी वानी या फिर धूल जो है उसको जो हटाता है विंडस्क्रीन से, उसको बोलते हैं वाइपर। अगर आपका गाड़ी में वाइपर नहीं है या वाइपर आपका काम नहीं कर रहा है या वाइपर आप यूज़ नहीं कर रहे हो या फिर वाइपर टूटा हुआ है या फिर वाइपर है ही नहीं कोई मेकानिज़म, अगर इस हालत में आपका गाड़ी पकड़ा जाता है तो आपको ऊपर 100 रुपये का जुर्माना पहली बार, और दूसरा या तीसरा बार अगर आप पकड़ जाते हो तो आपको 300 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। कृपया हमें, ऐसा ज़्यादातर होता नहीं है लेकिन बहुत सारे पुराने गाड़ी है जिनका वाइपर नहीं होता है, तो कृपया करके वाइपर बना के रखिए और ट्रैफिक पुलिस से बचे। अगला जो धारा है, अगला जो केस है वो है सेक्शन 1191/177 MB एक्ट। इसमें क्या होता है, व्हीकल नॉट फिटेड विद हॉर्न, मतलब आपकी गाड़ी में कोई हॉर्न नहीं है और आप हॉर्न नहीं बजा रहे या फिर आपका हॉर्न ख़राब है या फिर आपका हॉर्न टूटा हुआ है, ऐसा अगर होता है तो अगर पुलिस आपको पता चल जाता है कि उनको कि आपका गाड़ी में कोई हॉर्न नहीं है तो आपको 100 रुपये का जुर्माना पहली बार और दूसरा बार में 300 रुपये का जुर्माना कर सकती है। मेरे भाई और बहनों, कृपया करके एक काम कीजिए, ये जो धारा है ये सब आप लिख सकते हैं, अपने साथ रख सकते हैं ताकि रास्ते पे अगली बार आपको पुलिस पकड़े तो आप इनको ये दिखा सकते हैं। और कृपया करके इस वीडियो को बहुत जन के अंदर शेयर करें ताकि सबको पता चल जाए कि कैसे रास्ते पर ट्रैफिक पुलिस आपको पकड़ते हैं और आपसे जो फ़ाइन है वो लेते हैं। अगला है 1192/177 MB एक्ट। उसमें क्या होता है, व्हीकल फिटेड विद मल्टीट्यूड और हार्श स्टिल साउंडिंग हॉर्न, मतलब क्या होता है जो गाड़ी में होता है ना, जो शार्क हॉर्न होता है या फिर जिससे बहुत आवाज़ निकल जाए, जिससे नॉर्मल पब्लिक को दिक्कत हो या फिर कान ख़राब हो जाए, वैसे हॉर्न आपको नहीं लगाना है। ऐसे अगर लगाते हैं और आपको पुलिस पकड़ता है तो आपको 100 रुपये का पहले जूम और दूसरा में 300 रुपये का जुर्माना भर पड़ता है और हो सकता है कि आपका गाड़ी भी सीज हो जाए या फिर जो सर्जेंट है आपका हॉर्न भी खोल दे। कृपया करके कंपनी फिटेड हॉर्न ही बजाए और ज़्यादा साउंड वाला हॉर्न मत लगाइएगा क्योंकि इससे साउंड पोल्यूशन बहुत बढ़ता है। पर्यावरण के लिए कभी मत लगाइएगा। अगला केस है 23(2) WB/MB और 177 MB एक्ट। ये फेलियर टू प्रोसीड टू डेस्टिनेशन बाई शॉर्टेस्ट और क्विकेस्ट रूट। इसमें क्या होता है, इसमें अगर आपका ये एक्चुअली प्राइवेट गाड़ी के ऊपर लागू नहीं होता है, ये कमर्शियल गाड़ी के ऊपर लागू होता है। जैसे कि अगर आप रास्ते पे गाड़ी लेके निकलते हो और आपको पैसेंजर जो है, पैसेंजर का शॉर्टेस्ट रूट जैसे कि आपको दिख रहा है मैप में, शॉर्टेस्ट रूट छोड़ के आप एस से लेकर टी तक आप लंबा रूट लेके, पिंक वाला रूट लेके निकलते हो और आपको उससे बहुत ज़्यादा तेल या फिर बहुत ज़्यादा भाड़ा उठता है, तो वो अगर पुलिस को कंप्लेन करता है तो आपके ऊपर 23(2) WB/MB पे 177 का चालान कर सकता है। ये 100 से रुपये 300 रुपये का जुर्माना होता है पहली बार और दूसरा तीसरा बार में। तो कृपया करके कभी भी पैसेंजर उठाइएगा तो हमेशा कोशिश कीजिएगा ये जो शॉर्टेस्ट रूट है वो चाहे थोड़ा सा ट्रैफिक भी हो तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्रैफिक हमारे कैलकाटा में बहुत जल्दी क्लियर हो जाता है जो दूसरे सिटीज़ में नहीं होता है। तो कृपया करके हमेशा शॉर्टेस्ट रूट ले, लंबे रूट पर गाड़ी ना घुमाएं, तेल बचाएँ और अपना समय भी बचाएँ। अगला है 125 है बाई 138(3) CMB और 177 MB एक्ट। इसमें क्या है, जैसे कि आप देख पा रहे हो तस्वीर में कि जो लड़की बैठी है, लड़की का कोई सीट बेल्ट पहन रही है। अगर आप गाड़ी में बैठते हो और आपका गाड़ी में सीट बेल्ट नहीं है या फिर आपका गाड़ी में सीट बेल्ट है लेकिन आप पहना नहीं हो तो आपका 125 से 138 CMVR के अंदर आपका केस बनता है, जिससे कि 100 रुपये पहली बार और दूसरा या तीसरे बार में 300 रुपये का जुर्माना बनता है। हमेशा से सीट बेल्ट पहना कीजिएगा सेफ्टी के लिए, जाकि जब भी एक्सीडेंट हो जाए तो आपका फेस एटलीस्ट बचा रहे और आप डैशबोर्ड में जाकर धक्का ना खाए। ठीक है, अगला केस पे चलते हैं। अगला जो केस है वो है सेक्शन 217 WB/MB और 177 मोटर व्हीकल्स एक्ट। इसमें क्या होता है कि व्हीकल नॉट फिटेड विद रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मतलब जो साइड में से जो दो आईना होता है जिससे पीछा दिखता है, पीछे वाला पोर्शन, वो अगर आपका गाड़ी में नहीं है या फिर आपका है टूटा हुआ है या फिर आप खोले नहीं हो, वो बंद है, जो अक्सर शहर के लोग करते हैं, जो कि मैंने बहुत बार गाड़ी लेकर निकला वो लोग करते हैं कि आईना नहीं खोलते, उससे आपका चालान कट सकता है और जो 100 से लेकर 300 रुपये का जुर्माना आपको देना होता है। तो कृपया करके गाड़ी हमेशा चलाए, आईना ठीक रखे और आईना देख के चले, इससे एक्सीडेंट का चांस बहुत कम हो जाता है कि 99% कम हो जाता है और आपका गाड़ी किसी और गाड़ी को स्क्रैच नहीं करेगा या आपका गाड़ी किसी और गाड़ी से धक्का नहीं लगेगा। तो हमेशा मिरर खोल के गाड़ी चलाए। अगला धारा जो है वो है 199/297 WB/MB और 177 MB एक्ट। उसमें क्या होता है, ड्राइविंग टू व्हीलर विद स्टैंडर्ड हेलमेट। अगर आप टू व्हीलर गाड़ी चला रहे हो, बाइक या फिर स्कूटी या फिर कुछ भी चला रहे हो जिसमें आपका सर पे हेलमेट नहीं है, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, तो कृपया करके आप ये ध्यान में रख लीजिए कि अगर आपको सर्जेंट पकड़ता है और आपके पास हेलमेट नहीं है, प्रॉपर ISI मार्क हेलमेट नहीं है, तो आपके ऊपर सर्जेंट 100 रुपये से लेके पहली बार और अगली बार कुछ भी बार पकड़े एक गाड़ी के अंदर, उसको 300 रुपये का फ़ाइन दे सकता है और आपको ये चालान कटना पड़ेगा। तो हमेशा अपने सर को बचाए, एक्सीडेंट होने से बचे और अपना सर बचाए और हेलमेट हमेशा पहना करें, क्योंकि हेलमेट के बिना अगर आपका कभी एक्सीडेंट हो गया तो आपका
सर में बहुत ज़्यादा चोट आ सकता है और उससे आपका आगे वाला जो जीवन है वो बहुत हानिकारक हो सकता है, क्योंकि सर का चोट से आपको नर्वस सिस्टम को बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो कृपया करके जब भी बाइक चलाए हमेशा हेलमेट लगा के चलाए और ये सेक्शन हमेशा याद रखें, क्योंकि यही आपको ट्रैफिक पुलिस से बचा सकता है। अगला जो केस है वो है 299(1) WBMGR 177 MB है। ये क्या है, ये आपका है वायलेशन ऑन द रेस्ट्रिक्शन ऑफ यूजिंग ऑफ डैजलिंग लाइट। मतलब आपका गाड़ी में जो है आजकल देखा है कि ऑटो में रहता है कि बहुत सारे एलईडी लाइट लगा के रख देता है। तो एलईडी लाइट से क्या होता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन जो अपोजिट से गाड़ी आता है उनको देखने में बहुत दिक्कत होता है। तो ऐसा करने से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बार होता है कि एक्सीडेंट हो जाता है, और क्योंकि अपोजिट का जो गाड़ी है वो ठीक से देख नहीं पाता है, तो ठीक से ना देखने के कारण एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट होने के बाद दोष होता है एलईडी लाइट का। इसलिए आपको मैं बोल रहा हूँ कि गाड़ी में कुछ भी एलईडी लाइट मत लगाइए। अगर आप लगाते हो तो वो हमेशा सर्टिफाइड कंपनी से लाइसेंस्ड जो एलईडी लाइट है जिसका परमिट MBI देता है मोटर व्हीकल्स, वो लगाइएगा। अगला है 301 WMBR 177 MB एक्ट। ये केस कोलकाता में बहुत होता है, स्टॉप लाइन वायलेशन। अगर आप सिग्नल में रुकते हैं और स्टॉप लाइन आपका क्रॉस कर जाते हैं तो कैमरे में पिक्चर उठ के ट्रैफिक कंट्रोल रूम में चला जाता है, वो आपके घर में केस भेज देते हैं। तो हमेशा रुकिएगा स्टॉप लाइन से पहले। अगर स्टॉप लाइन आप क्रॉस कर जाते हैं, सिग्नल आपका रेड है या फिर येलो है, तो आप सिग्नल क्रॉस कर जाइए, नहीं तो आपका सिग्नल क्या है, स्टॉप लाइन वायलेशन का केस आपके घर में चला जाएगा, जो कि सिग्नल तोड़ने के बराबर है। अगला है सेंट्रल लेन वायलेशन, जो कि है 316(3) WBMVR 177 MB एक्ट। इसमें क्या है, आपका बोथ टू वे जो लेन होता है उसके बीच में देखिएगा येलो कलर का लाइन होता है जिसको बोलते हैं सेंट्रल लेन। वो अगर क्रॉस करके आप उस लेन में चले जाते हो उसको बोलते हैं सेंट्रल लेन वायलेशन। ये अगर आप करते हो तो आपके गाड़ी को पहली बार 100 रुपये का जुर्माना और दूसरा बार 300 रुपये का जुर्माना होता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका 184 का चालान भी कर सकता है, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस ड्राइविंग के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि आप दूसरे के रास्ते में घुस गए तो आपका फेस टू फेस का एक्सीडेंट भी हो जाता है। तो कृपया हमेशा अपने गाड़ी में जो है आपका लेन में जो गाड़ी चलाइएगा और दूसरे का लेन में कभी मत घुसिएगा। लेन मेंटेन करके गाड़ी चलाने से क्या होता है, आपका गाड़ी सेफ रहता है और गाड़ी का क्या है, कभी भी आपका कुछ टूटता नहीं है। इसको सेंट्रल लाइन वायलेशन कहते हैं, उसका लेन वायलेशन का भी सेम केस बनता है। अगला 128 में 177, इसमें क्या है, वायलेशन ऑफ सेफ्टी मेजर्स फॉर ड्राइविंग एंड पिलियन राइडर्स। मतलब क्या है, एक गाड़ी में अगर दो से ज़्यादा लोग स्कूटी में, जैसे कि पिक्चर में देख पा रहे 3 जन उठ गया, ये आपको नहीं करना है। इसमें क्या है, गाड़ी का जो सेफ्टी मेजर्स है वो हैम्पर होता है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है और बैलेंस भी बिगड़ सकता है। तो कृपया करके गाड़ी में 2 से ज़्यादा को ना ले, और अगर 2 से ज़्यादा आप लेते हैं तो इस धारा में आपका चालान कर सकता है, जिसमें आपको 100 रुपये से लेकर 300 रुपये का जुर्माना हो सकता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को बहुत अपने दोस्तों के भीतर ये शेयर कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे हम ऐसे बहुत सारे